देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, हमारा टाइप फर्स्ट है जिसमें हमसे क्या पूछेगा, फेस की डायरेक्शन पूछेगा या मूविंग डायरेक्शन पूछेगा। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, या तो फेस की डायरेक्शन पूछेगा या वो पूछेगा मूविंग डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। ये टाइप फर्स्ट है, टोटल टाइप 7 है हमारी इसमें, और बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं हम इसे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल है ये, अ मैन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर। हमें क्या पढ़ना है, एक लाइन रीड करनी है, उसका जो है डायग्राम बनाना है। फर्स्ट मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी, उसके बाद जो मैं आपको ऑल्टरनेटिव मेथड बता रही हूँ उससे बताऊंगी, ठीक है। अ मैन इज़ गोइंग टूवर्ड नॉर्थ, वो कहाँ जा रहा है, एक पर्सन नॉर्थ की दिशा में जा रहा है। पहले हम अपना ये डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ क्या होता है, नॉर्थ होता है, और यहाँ पे क्या होती है, साउथ होती है दिशाएं, और यहाँ पे ईस्ट होती है, और यहाँ पे क्या होती है, वेस्ट होती है दिशा, ठीक है ना। कह रहा है कि वो नॉर्थ में जा रहा है 60 मीटर। अब नॉर्थ हमें पता है कहाँ होती है, नॉर्थ ऊपर की साइड होती है। मैन इज़ मूविंग, एक मैन, ये रहा मैन, और ये जो है मूव कर रहा है कहाँ पे, नॉर्थ में, कितना 60 मीटर जो है ये मूव कर रहा है। आफ्टर ये क्या है, ही टर्न्स टू हिज राइट। अब मूव करने के बाद, नॉर्थ में मूव करने के बाद वो कहाँ टर्न किया, उसने राइट में टर्न किया। अब नॉर्थ में जो हमारा राइट होगा वो उस पर्सन का राइट होगा, तो हमारा राइट ये है, तो उसने कहाँ मूव किया, राइट में मूव किया। कितना मूव किया, 40 मीटर। ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 40 मीटर, उसने जो है 40 मीटर मूव किया। नेक्स्ट क्या कह रहा है लाइन, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 60 मीटर। अब इसने कहाँ किया, राइट में टर्न किया। नॉर्थ में जाने के बाद राइट कहाँ होगी उसका, ये वाला राइट होगा, तो उसने कहाँ मूव किया, ही मूव्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 60 मीटर। 60 मीटर दोबारा से इसने मूव किया। अब क्या, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। अब क्या है, साउथ दिशा में है, साउथ में लेफ्ट कहाँ पे होगा, उस साइड को, ठीक है। तो कहाँ मूव किया उसने, साउथ में, लेफ्ट में लिया अपना 10 मीटर मूव किया इसने, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब क्या पूछा है इसने, इज ही मूविंग, मूविंग डायरेक्शन पूछी है। मैंने कहा था इसमें टाइप फर्स्ट में हम क्या कवर करेंगे, फेस डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन कवर करेंगे। उसका बताना है कि वो किस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। अब वो किस में कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमें पता है कि ये डायरेक्शन कौन सी होती है, शायद आपको ना दिखाइए, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट। तो हमें पता लग गया कि दैट पर्सन इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। क्या आंसर आएगा इसका, ईस्ट डायरेक्शन। वो बंदा कहाँ मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है, ठीक है। आपको दोबारा समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन में क्या क्या था, अ मैन इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ, एक बंदा जो है कहाँ गया है, नॉर्थ में गया है। हमें पता है नॉर्थ ऊपर है, कहाँ गया है वो, नॉर्थ में गया है। कितना मूव किया है उसने, 60 मीटर मूव किया है। ही टर्न्स टू हिज राइट। अब हमें पता है नॉर्थ वाले का राइट कौन सा होता है, वो हमारा राइट होता है, मतलब हमारा जो होता है वो नॉर्थ वाले का होता है। उसने कहा है 40 मीटर जो है मूव किया है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 60 मीटर। वो दोबारा से उसने राइट में टर्न किया, मतलब कि ईस्ट में से जो राइट जो था, ईस्ट का राइट नीचे था, और उसने कितना मूव किया है, 60 मीटर। ये देखिए, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट का राइट ये था नीचे वाली डायरेक्शन, तो इसने कहाँ मूव किया, 60 मीटर मूव किया। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक। अब साउथ का लेफ्ट कौन सा होगा, इधर वाला, नॉर्थ के अपोजिट, तो साउथ का लेफ्ट ये वाला लेफ्ट, एंड मूव 10 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी थी, ईस्ट थी, तो वो कहाँ मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है पर्सन, ठीक है। अब मैंने आपको फिगर से बताया, जैसे अभी तक आप करते आ रहे हैं उससे बताया मैंने आपको ये कैसे करना है। अब मैं आपको अल्टरनेटिव मेथड, जो शॉर्ट मेथड है उससे बताती हूँ। कहाँ था एक बंदा, कौन सी डायरेक्शन था, हमें सिर्फ यहाँ डायरेक्शन लिखनी है, नॉर्थ में था। कितने मीटर चला ये नहीं लिखना हमें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा ही यही है कि वो किस डायरेक्शन में है, तो हमें सिर्फ डायरेक्शन ही लिखनी है, मीटर्स नहीं लिखने, डिस्टेंस नहीं लिखना। ही टर्न्स टू हिज राइट। अब नॉर्थ का राइट कौन सा होता है, नॉर्थ का राइट हमने बताया आपको, नॉर्थ की क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ का राइट कौन सा होगा, कहाँ मूव किया इसने, ईस्ट में मूव किया। एंड अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब हमें पता है कि ईस्ट का राइट कौन सा होता है, मतलब ईस्ट की जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है राइट साइड मूव करते हैं। मतलब ईस्ट का राइट कौन सा होगा, साउथ होगा, कौन सा होगा, साउथ होगा। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब हमें पता है कि साउथ का लेफ्ट कौन सा होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट होती है, मतलब कहाँ मूव कर रहा है वो, ईस्ट में। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, किस में मूव कर रहा है वो, ईस्ट में मूव कर रहा है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। विद इन 10 सेकेंड्स आपको ये आंसर निकल आएगा। हम एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं ऐसे ही, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब आप बताइए मुझे, अगर आपको समझ में आया तो, कि एक क्वेश्चन देती हूँ, अ पर्सन इज मूविंग इन साउथ डायरेक्शन। हम ये डायरेक्शन नोट कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये थी वेस्ट। अब मैं बताती हूँ आपको कि अ पर्सन इज मूविंग इन साउथ डायरेक्शन, हमने साउथ डायरेक्शन ले ली। उसके बाद उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया, अगेन उसने राइट टर्न लिया, देन ही हैज़ टेकन लेफ्ट टर्न,
तो नाउ इन विच डायरेक्शन इज़ दैट पर्सन मूविंग, हमने बताना है कि किस डायरेक्शन में जो है वो पर्सन मूव कर रहा है। पहले कहाँ लिया उसने, वो कहाँ था, किस डायरेक्शन में था पर्सन, साउथ में था, उसका राइट लिया मतलब वेस्ट में आया, वेस्ट से राइट लिया मतलब नॉर्थ में आया, नॉर्थ से जो है उसने लेफ़्ट लिया मतलब कहाँ पे मूव कर रहा है वो पर्सन, वेस्ट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। समझ आया होगा। अब एक हम लेते हैं एग्जाम्पल, अ पर्सन इज़ मूविंग इन वेस्ट डायरेक्शन, एक पर्सन जो है वेस्ट डायरेक्शन में था, कहाँ मूव किया उसने, वेस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद उसने लेफ़्ट लिया, फिर लेफ़्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर उसने लेफ़्ट ले लिया। तो नाउ पर्सन इज़ इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, उसका फेस किस डायरेक्शन में है या वो मूविंग किस डायरेक्शन में है। तो हम क्या लेंगे, पहले हम कहाँ, वो पर्सन कहाँ था, वेस्ट डायरेक्शन में था, ठीक है। उसको उसने लेफ़्ट लिया मतलब वेस्ट का लेफ़्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ का लेफ़्ट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, और साउथ का लेफ़्ट जो हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। तो वो पर्सन अब कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। क्लियर होगा आपको ये। एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम इसके, ताकि ये कंसेप्ट फर्स्ट टाइप जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। कुछ एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं हम। अब हम इसमें सब डायरेक्शन भी बना देते हैं। ये क्या थी, नॉर्थ ईस्ट थी, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे आएगी साउथ वेस्ट, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एक पर्सन जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अ पर्सन इज मूविंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एक पर्सन जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्व में जो है मूव कर रहा है। उसके बाद उसने लेफ़्ट टर्न लिया, फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर उसने लेफ़्ट टर्न लिया, और फिर अगेन उसने लेफ़्ट टर्न लिया। दैट पर्सन इज़ मूविंग इन विच डायरेक्शन, क्वेश्चन ने पूछा है कि वो पर्सन जो है किस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। तो हमें पता है नॉर्थ ईस्ट के बाद, नॉर्थ ईस्ट के बाद उसने लेफ़्ट टर्न लिया, तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो नॉर्थ ईस्ट के बाद जो है नॉर्थ में नहीं आएगा वो, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ मतलब 45 डिग्री का बन गया है हमारा। तो नॉर्थ ईस्ट से लेफ़्ट डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी उसकी, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगी। कौन सी आएगी, नॉर्थ वेस्ट से उसने राइट लिया, नॉर्थ वेस्ट से राइट लेगा तो कहाँ आएगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा। अब फिर उसने नॉर्थ ईस्ट से कहाँ लिया, लेफ़्ट लिया, लेफ़्ट लेगा तो कहाँ आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। अब नॉर्थ वेस्ट से फिर उसने लेफ़्ट लिया तो नॉर्थ वेस्ट से कहाँ आ जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा। तो अब पूछेगा कि दैट पर्सन इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, वो पर्सन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो कर रहा है साउथ वेस्ट में, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए, हमें पता है कि राइट और लेफ़्ट को हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, राइट और लेफ़्ट को जो हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जब वो लेफ़्ट में गया था एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ वेस्ट में आया था, और नॉर्थ वेस्ट से जब राइट में गया था तो अब नॉर्थ ईस्ट में आया था। तो सेम डायरेक्शन आ जाती है, तो हम लेफ़्ट राइट को कैंसिल कर देते हैं। और जो दो लेफ़्ट होंगे या दो राइट होंगे, मतलब कि 90 डिग्री का नहीं, 180 डिग्री का, मतलब बिल्कुल अपोजिट साइड में जो है आके मिलेगा। जैसे कि साउथ का 180 डिग्री कौन सा होगा, ये देखिए कितनी होती है, 180 डिग्री होती है ना। ये साउथ का 180 डिग्री कौन सा होगा, नॉर्थ, और नॉर्थ का 180 डिग्री साउथ, या इसको हम अपोजिट भी कह सकते हैं, नॉर्थ का अपोजिट साउथ और साउथ का अपोजिट नॉर्थ। मतलब कि जब भी दो लेफ़्ट या दो राइट आ जाएंगे कहीं पे भी, तो मतलब उसके अपोजिट दिशा में हमें लेना है, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट कौन सा होगा, साउथ वेस्ट। तो अगर नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट आएगा तो क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट था, ये नॉर्थ ईस्ट से हमने दो कैंसिल कर दिया, लेफ्ट राइट। दो लेफ्ट का मतलब होता है, दो लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या आएगी, साउथ वेस्ट आएगी। इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आंसर था हमारा साउथ वेस्ट ही था, ठीक है। दो चार एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, आपको बताती हूँ मैं। अब वो मूव कर रहा है वेस्ट में। अ पर्सन इज मूविंग इन वेस्ट डायरेक्शन, पर्सन कहाँ मूव कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसके बाद जो है उसने राइट टर्न लिया, फिर अगेन ही हैज टेकन राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, और फिर जो है लेफ्ट टर्न। अब देखिए, बताइए कि वो पर्सन किस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। अब देखिए, राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, वो पर्सन जो है दोबारा से वेस्ट में ही मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, वेस्ट में। हम यहाँ करके देख लेते हैं। पर्सन कहाँ था, वेस्ट में था। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, मतलब इसका राइट टर्न नॉर्थ हो गया, नॉर्थ का राइट टर्न ईस्ट हो गया, ईस्ट का लेफ्ट टर्न नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ का लेफ्ट टर्न जो है अगेन वेस्ट हो गया। तो कहाँ मूव कर रहा है, वो वेस्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 6 ले लेते हैं। एक पर्सन जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, उसके बाद उसने राइट लिया, अगेन राइट लिया, फिर लेफ़्ट लिया, और फिर अगेन जो है उसने राइट डायरेक्शन ले लिया।
तो दैट पर्सन इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, वो पर्सन जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखिए लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गए। तो मैंने बताया है कि चाहे दो लेफ्ट हो चाहे दो राइट हो, अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे तो साउथ वेस्ट की अपोजिट कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो वो पर्सन कहाँ मूव कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। ठीक है, मुझे समझ मतलब मुझे तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। हार्डली 10 सेकेंड भी नहीं लग रहे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। एक दो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, पर्सन इज मूविंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, एक पर्सन जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, नहीं उसने क्या लिए, थोड़ा सा बताती हूँ आपको। फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, और फिर अगेन जो है उसने क्या किया, राइट टर्न लिया। तो अ पर्सन इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, एक पर्सन जो है किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हमें पता है कि दो राइट हो या दो लेफ्ट हो तो अपोजिट डायरेक्शन आएगी, दो दोबारा से आगे तो अपोजिट आएगी। ठीक है, तो मतलब कि साउथ ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, राइट में नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट की राइट में अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही वो पर्सन जो है मूव कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, एक एग्जांपल और करते हैं कि अ पर्सन इज मूविंग, एक पर्सन कहाँ मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। उसने जो है 105 जो है राइट टर्न्स लिए हैं और 5 जो है उसने लेफ़्ट टर्न्स लिए हैं। तो हमें ये बताना है कि वो पर्सन जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या ही इज़ दैट पर्सन इज़ इन फेसिंग इन विच डायरेक्शन, उसका फेस जो है किस डायरेक्शन में है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो आप ये कैसे बता सकते हैं, देखिए 5 लेफ्ट से 5 राइट कट कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 100 राइट टर्न्स आ जाएंगे। उसने क्या है 100 राइट टर्न्स लिए। अब आपको 100 राइट टर्न्स में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो क्या टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये देखिए मैं आपको इसका और भी इजी मेथड बताती हूँ। 100 टाइम्स करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें। अब हमें पता है कि टोटल डायरेक्शंस कितनी है, मेन डायरेक्शंस जो है 4 हैं। कितनी मेन डायरेक्शंस है, 4 हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 25। मतलब कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 100 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है। कोई भी 4 का मल्टीपल, एनी मल्टीपल ऑफ 4, कोई भी 4 का मल्टीपल जो कि 4 से डिवाइड होता है नंबर, वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या था, नॉर्थ के बाद उसने 1 डायरेक्शन ली राइट, फिर 1 ली राइट, फिर 1 ली राइट, फिर दोबारा से 1 ली, तो मतलब सेम डायरेक्शन पे आ गया। मतलब कि जब भी 100 टाइम्स करेगा तो वो उस डायरेक्शन पे सेम डायरेक्शन पे आ जाएगा। मतलब वो दोबारा से जो है अगेन कहाँ पे आएगा, नॉर्थ में आएगा। एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि अ पर्सन इज इन साउथ डायरेक्शन, एक पर्सन जो है साउथ डायरेक्शन में है। उसने जो है 125 जो है राइट टर्न्स लिए हैं, या लेफ़्ट लिख लो आप, यहाँ पे लेफ़्ट टर्न्स लिया, कुछ भी ले सकते हो। और उसने 5 जो हैं राइट टर्न्स लिए हैं, 5 क्या लिए हैं, राइट टर्न्स लिए हैं। अब आपको ये पूछ रहा है कि वो पर्सन किस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। तो ये क्या हुआ, 5 राइट से हम 5 लेफ्ट कट कर देंगे, सॉरी, इसमें क्या आ जाएगा 120 लेफ्ट टर्न्स जो है उसने लिए हैं। क्या 120 लेफ्ट टर्न्स। अब 120 हमें देखना है क्या वो 4 से डिविजिबल है, हाँ 120 डिविजिबल है, तो मतलब कि ये सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन में अगेन आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जोड़ लेते हैं हम यहाँ। अ पर्सन कहाँ है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हो। अ पर्सन इज मूविंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। पर्सन कहाँ मूव कर रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसके बाद उसने 85 जो है 86 ले लीजिए, 86 राइट टर्न्स लिए हैं और 3 जो है लेफ्ट टर्न्स लिए हैं। ठीक है, 86 जो है उसने राइट टर्न्स लिए हैं और 3 जो है लेफ्ट टर्न्स लिए हैं। तो हम ऐसे करेंगे, टाइम लग जाएगा हमें, 3 कट कर देंगे लेफ्ट और राइट का, तो यहाँ कितने बचेंगे 83 राइट टर्न्स। क्या बचेंगे यहाँ पे 83 राइट टर्न्स जो हैं उस पर्सन ने लिए हैं। तो 83 राइट टर्न्स का मतलब 4 से डिविजिबल क्या है, 4 से डिविजिबल है 80, मतलब 80 राइट टर्न्स लेगा तो सेम यहाँ पे आएगा इसी डायरेक्शन पे। अब 3 रिमेनिंग है हमारी डायरेक्शन, तो 3 रिमेनिंग डायरेक्शन कहाँ से होएगी, फर्स्ट राइट डायरेक्शन, सेकंड राइट डायरेक्शन और थर्ड राइट डायरेक्शन। मतलब कि वो कहाँ पे होगा, अब साउथ ईस्ट में होगा। कहाँ होगा वो, साउथ ईस्ट में होगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एग्जाम्पल 11th लेते हैं, मतलब वो कहाँ है, अ पर्सन इज इन ईस्ट डायरेक्शन, कहाँ है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है वो पर्सन, और वो कहाँ मूव कर रहा है, उसने जो है 73 जो है राइट टर्न्स लिए हैं, 73 जो है, सॉरी स्टूडेंट्स, 73 जो है उसने क्या लिए हैं, राइट टर्न्स लिए हैं, और उसने 3 जो है लेफ्ट टर्न्स लिए हैं, या 4 लेफ्ट टर्न्स लिए हैं, उसने क्या लिए हैं, 4 लेफ्ट टर्न्स लिए हैं, ठीक है। अब पूछा है कि वो पर्सन किस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है, पूछा है कि वो पर्सन जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या किया है, हमें 4 यहाँ से कट कर देंगे, लेफ्ट से राइट कट कर देंगे, कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 69 राइट डायरेक्शंस, क्या आ जाएंगी, 69 राइट डायरेक्शंस जो है उसने मूव करनी है। अब हमें पता है कि 69 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 4 का मल्टीपल 69 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा ना इसमें, मैं आपको करके दिखा रही हूँ वैसे ये, इसमें क्या आ जाएगा, 1 रिमाइंडर, मतलब कि 1 राइट टर्न लेना है हमें, साउथ ईस्ट से 1 राइट टर्न कहाँ आ जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा, तो वो पर्सन कहाँ मूव कर रहा है, साउथ वेस्ट में, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल बट नॉट द लीस्ट, इस टाइप का जो है लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम मानते हैं कि वो पर्सन कहाँ मूव कर रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा था, उसने कितने ले लिए, 25 जो है राइट टर्न्स ले लिए, और उसने लेफ्ट टर्न्स कितने लिए हैं, 8 जो है उसने लेफ्ट टर्न्स लिए हैं। तो हमें ये बताना है कि वो पर्सन जो है किस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। अब हम इसको 8 से काट देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 17 राइट टर्न्स, कितना आ जाएगा, 17 राइट टर्न्स। अब हमें पता है कि 4 का मल्टीपल कौन सा है, 16 है, तो मतलब 1 रिमाइंडर आ जाएगा हमारा, 16 4 का मल्टीपल है तो 1 क्या आ जाएगा हमारा, रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब एक बच गया, एक कहाँ मूव करना है हमने, वेस्ट से मूव करना है राइट साइड पे, क्या आएगा इसका आंसर हमारा, नॉर्थ आएगा, ठीक है स्टूडेंट। मुझे लगता है कि आप ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारी टाइप सेकंड, हम टाइप फर्स्ट कर चुके हैं जिसमें फेस की डायरेक्शन पूछी थी, ये हमसे मूविंग डायरेक्शन पूछी थी कि वो अब किस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है पर्सन। और सेकंड टाइप में क्या है, हमसे क्या पूछा है, स्टार्टिंग डायरेक्शन, मतलब कि एक पर्सन, हम शुरू में क्वेश्चन करते हैं ना कि एक पर्सन का साउथ फेस जो है कहाँ मूव कर रहा है, वो नॉर्थ में मूव कर रहा है, बट इसमें हमसे वही क्वेश्चन पूछा है कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा था, और इसमें हमें एंड डायरेक्शन दी है, ठीक है, इसमें हमें क्या दी है, एंड डायरेक्शन जो है हमें दिया और पूछा है इफ़ नाउ ही इज़ इन नो डायरेक्शन, अगर वो अब एंड डायरेक्शन जो है वो नो डायरेक्शन है तो उसने कहाँ से, किस डायरेक्शन से जो है स्टार्ट की थी, ठीक है। अब एक बार मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, फिर आपको सब अच्छे से पता लग जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो एग्जाम्पल क्या है, अ मैन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर स्ट्रेट। अब हमें स्टार्टिंग का तो पता ही नहीं कि वो नॉर्थ में चल रहा है, वेस्ट में चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये हमें बताया ही नहीं, और हमसे पूछा भी यही है कि किस डायरेक्शन में जो वो स्टार्टिंग में चला था। अब हम इसको अपने आप एज्यूम कर लेते हैं, तो मैंने एज्यूम किया एक पर्सन जो है राइट चलेगा, पहले जो है वो स्ट्रेट चल रहा है, कहाँ चल रहा है, वो एक स्ट्रेट दिशा में चल रहा है, मैंने ले लिया कि वो नॉर्थ दिशा में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है कि उसने जो है कितना चला, 50 मीटर जो है वॉक किया, 50 मीटर जो है उसने वॉक किया, उसके बाद जो है वो राइट मूव कर रहा है। देखिए, अ मैन टर्न्स टू हिज राइट, राइट में टर्न करी है उसने आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर स्ट्रेट, 50 मीटर जो है पहले वो स्ट्रेट चला है, फिर उसने क्या है राइट में टर्न किया है, नॉर्थ में चली हो तो मेरी जो राइट होगी वो उस पर्सन की भी राइट होगी, और वो कितना वॉक किया है उसने, 40 मीटर जो है उसने वॉक किया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब जो किस साइड चल रहा है, वेस्ट में चल रहा है, तो इसका राइट कहाँ होगा, नीचे होगा, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो कितना मीटर चला है, 50 मीटर जो है इसने वॉक की, ठीक है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब कहाँ है, साउथ में है, तो उस जो मेरा राइट जो साउथ में जा रहा है, तो उसने जो है यहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया, कहाँ से लिया, लेफ़्ट टर्न, और कितना चला, वॉक किया उसने 10 मीटर चला। अभी देखिए, हमें अगर कन्फ्यूज़न होती है आपको, तो आपका जो आप जिस डायरेक्शन में हो वो नॉर्थ भी उसकी डायरेक्शन में है और साउथ जो है उसके अपोजिट है, तो मेरा ये राइट नॉर्थ में था, तो मतलब लेफ़्ट में क्या होगा, ये मतलब जो साउथ में होगा वो लेफ़्ट होगा ये। तो उसने क्या टर्न किया है, लेफ़्ट टर्न किया है और 10 मीटर जो है वॉक किया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है ये ध्यान से सुनिए, इफ़ नाउ ही इज़ इन नॉर्थ डायरेक्शन, अब हमें क्या कह रहा है कि अगर अब ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, क्या कह रहा है, अगर ये वाली जो है नॉर्थ डायरेक्शन है तो किस डायरेक्शन से जो है उसने स्टार्ट किया था वॉक करना। अब हम देखते हैं कि हम फिगर हमारी बनती कैसे है डायरेक्शंस की, नॉर्थ
साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि हमारी डायरेक्शन ये निकली है, तो ये कह रहा है कि अगर ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, मतलब कि अगर ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है तो किस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया था। अब हम इसको एक, ये तो हमारा मेन होता है जो डायरेक्शन का फिगर, इसके अकॉर्डिंग बता देते हैं। अगर इसने कहा है कि ये वाली डायरेक्शन जो है नॉर्थ है, तो यहाँ क्या आएगा, नॉर्थ के राइट में क्या आता है, ईस्ट होता है, इसके राइट में क्या होती है, साउथ होती है, और साउथ के राइट में क्या होता है, वेस्ट होता है। तो उसने किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, हमने इधर से लिया था ना, तो उसने किस डायरेक्शन से किया था, वेस्ट से जो है स्टार्ट किया था। कहाँ से किया था उसने, वेस्ट से जो है, वेस्ट डायरेक्शन से जो है स्टार्ट किया था। तो मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में था उसने स्टार्ट, कहाँ से किया था, वेस्ट से। इसका आंसर क्या आएगा, वेस्ट। ये तो मैंने आपको बताया फिगर से। ये कैसे बताया मैंने आपको, फिगर से। लेकिन हमने फर्स्ट टाइप में किया था कि फटाफट से हमारा विदिन 10 सेकेंड क्वेश्चन कैसे होगा, उस मेथड से, अल्टरनेटिव मेथड से भी मैं आपको बताती हूँ। यही मेथड टाइप 2 अल्टरनेटिव मेथड से बता रही हूँ। देखिए आराम से सुनिएगा। इसमें क्या कहा है, ये देखिए, पहले हमें नहीं पता कि वो कौन सी डायरेक्शन में था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया। क्या लिया उसने, राइट टर्न लिया। आफ्टर दैट अगेन उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया। क्या लिया, राइट टर्न। और फिर बाद में क्या लिया उसने, लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, मैंने बताया था आपको पीछे भी कि राइट और लेफ्ट को जो है हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये अब किस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है। ठीक है, जब हमें ऊपर का पता करना होगा, फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पता करना होगा, हम क्या कर देंगे, इसका इन डायरेक्शंस का अपोजिट। जैसे कि राइट की क्या कर देंगे, अपोजिट क्या होती है, लेफ्ट। तो फिगर क्या थी हमारी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कहाँ था, नॉर्थ का लेफ्ट साइड कौन सी होएगी, नॉर्थ की लेफ्ट साइड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, वेस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन में था, वेस्ट में था। ठीक है, समझ आया होगा आपको। मैं आगे और एग्जांपल दे बताती हूँ आपको ऐसे ही, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम सेकंड लेते हैं। मैं फिगर यहाँ बना के रख देती हूँ डायरेक्शंस की, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार हम इरेज कर रहे हैं ना। तो ये देखिए, ये हमारी थी ईस्ट डायरेक्शन, ये थी वेस्ट डायरेक्शन, ये थी नॉर्थ डायरेक्शन और ये थी साउथ डायरेक्शन। ठीक है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण थी। हम एग्जाम्पल सेकंड लिखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड में आपको वो क्या कह रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि एक पर्सन जो है कहाँ मूव कर रहा है, पर्सन इज मूविंग इन साउथ डायरेक्शन। ओ सॉरी, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता, हमें यही निकालना है। उसके बाद उसने राइट लिया, फिर उसने लेफ़्ट लिया, फिर उसने फिर से लेफ़्ट ले लिया। अब उसका एंड डायरेक्शन जो है कौन सी है, वो साउथ है। कौन सी है, वो साउथ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है अभी कि हमें ये डायरेक्शन दे रखी हो और ये निकालनी हो, तो हम इसको क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। किनको, इन डायरेक्शंस को। पहले हम ये कर लेते हैं, देखो राइट और लेफ्ट कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। इस राइट का हम क्या ले लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट की ले लेंगे राइट। तो साउथ के राइट में कौन सी है डायरेक्शन, साउथ की राइट डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन में होगा बंदा, वेस्ट में था। ठीक है, साउथ डायरेक्शन थी, साउथ की राइट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ की राइट होगी वेस्ट। तो ये पर्सन कहाँ से स्टार्ट किया था, इस पर्सन ने वेस्ट डायरेक्शन से जो है मूव करना स्टार्ट किया था। एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं। हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन का नहीं पता, हमें वही फाइंड आउट करनी है। फिर उसने लेफ़्ट लिया टर्न, फिर अगेन ही हैज़ टेकन लेफ्ट, फिर अगेन ही हैज़ टेकन लेफ्ट, और ये कहाँ पहुँच गया, ईस्ट डायरेक्शन ले लेते हैं हम इसकी, ईस्ट डायरेक्शन में जो है पहुँच गया है। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ कैंसिल आउट नहीं होते। मैंने आपको बता रखा है, जब दो लेफ्ट होंगे या दो राइट होंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगी। लेकिन पहले हमें इसको अपोजिट करना है। लेफ्ट का क्या ले लेंगे, जब हमें ऊपर वाली फिगर निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इसका राइट ले लेंगे, इनका भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये देखिए, ईस्ट के राइट में 90 डिग्री राइट, मतलब अपोजिट में क्या आएगा, वेस्ट, और वेस्ट के राइट में क्या आएगी, नॉर्थ। तो ये बंदा कौन सी डायरेक्शन में था, नॉर्थ डायरेक्शन में था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, सब डायरेक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, एक पर्सन की डायरेक्शन जो है हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है स्टार्टिंग डायरेक्शन। उसने लेफ़्ट लिया, फिर लेफ़्ट लिया, फिर राइट लिया, एंड अगेन ही हैज़ टेकन लेफ्ट, फिर उसने लेफ़्ट लिया। अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हमें पता है कि इसमें कैंसिल क्या हो रहे हैं, लेफ़्ट राइट कैंसिल हो रहे हैं, और इनका जो है हमें क्या करना है, अपोजिट करना है। तो मतलब कि राइट, लेफ़्ट का राइट हो जाएगा, और कितना,
180 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि अपोजिट हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब हमें फर्स्ट निकालनी है तो हमें इसको अपोजिट कर दिया हमने, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की राइट साइड 180 डिग्री, मतलब बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो वो पर्सन कहाँ से उसने स्टार्ट किया था मूव करना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन जो थी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी। एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देख लिए कितना टाइम लग रहा है हमारा, हार्डली 10 सेकेंड लग रहे हैं, 5-6 सेकेंड में भी हमारा कवर हो रहा है। ठीक है, हमें क्या आप निकालनी है, स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालनी है, गिवन नहीं है। फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, और फिर उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। अब वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमें क्या है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, कुछ राइट लेफ्ट कैंसिल हो रहे हैं। ये क्या हो जाता है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। इसका हम क्या लेंगे, लेफ्ट अपोजिट ले लेंगे। लेफ्ट क्या है, अपोजिट। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का जो है लेफ्ट अपोजिट, ये देखिए इसका अपोजिट कौन सा होगी, नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट कौन सा है, साउथ ईस्ट है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, वो पर्सन उसने कहाँ से स्टार्ट किया था, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से जो है मूव करना स्टार्ट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको ये जो है टाइप सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट हमें जहाँ फाइंड आउट करना था किस डायरेक्शन से उस पर्सन ने स्टार्ट किया था मूव करना, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं टाइप 3 पे, जो कि क्या है, एंगल्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारी थर्ड टाइप, जो कि क्या है, एंगल। क्या ये एंगल के बारे में हमें बता रहे हैं कि कितने डिग्री का एंगल है। पढ़ते हैं हम एग्जांपल। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक मैन जो है कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ में। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, CV मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो होती है क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहाँ, राइट मूव करते हैं जब हम, कहाँ मूव कर रहे हैं, राइट में मूव कर रहे हैं। क्या है, हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री। मैंने एंगल बताया था कितना होता है, 90 डिग्री एंगल होता है यहाँ पे। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, उसका फेस कहाँ पे है, नॉर्थ में। हम अपने शॉर्टकट से ही कर रहे हैं। मैन का फेस कहाँ है, उसके बाद उसने क्या लिया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए जब ये 90 डिग्री था, उसके बीच में सब डायरेक्शन कट गई, काट दिया उसको सब डायरेक्शन है, तो ये कितने का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा, ये भी 45 का हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, उसने जो है 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली। हम यहाँ लिख लेते हैं 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली, बाद में वहाँ से बताऊँगी, एक बार हम लिख लेते हैं। उसके बाद उसने 90 डिग्री क्या ली, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली। क्या ली, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितना है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को काट देंगे तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन बची। अब पता है हमें नॉर्थ की 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ की 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट। दैट पर्सन इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ये पर्सन कहाँ मूव कर रहा होगा, अब ईस्ट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा होगा। समझ आ गया होगा आपको, क्लियर होगा ये आपको कंसेप्ट एंगल का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे, इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। इसको इरेज कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। एक पर्सन कहाँ मूव कर रहा है, ईस्ट में मूव कर रहा है। एग्जांपल सेकंड ले रही हूँ। एक पर्सन का फेस कहाँ पे है, मूविंग कहाँ पे है, वो ईस्ट डायरेक्शन में मूविंग है। उसके बाद उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया उसने, और फिर 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मूव किया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ऐड और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ऐड। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी है, 90 डिग्री और 45 कितनी हुई, 135 डिग्री कितनी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज कितनी हुई, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, कितना हुआ, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 135 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। अब ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज में कहाँ मूव करते हैं हम, लेफ्ट में। तो ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन है। कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन है। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल थर्ड में क्या कह रहा है, हम एग्जाम्पल थर्ड समझा देती हूँ, एक बार बता देती हूँ कि अ पर्सन इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। एक पर्सन जो है ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक पर्सन जो है ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर वो क्या ले रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है,
क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड फिर 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है मूव कर रहा है। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, बस हमें को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्लॉकवाइज को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, तो हम इसको काट सकते हैं ना, इसको इससे क्या बचेगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बच गया। 180 का मतलब अपोजिट, 180 का मतलब क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन, तो ईस्ट की अपोजिट क्या होती है, ईस्ट की अपोजिट होती है वेस्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा वेस्ट डायरेक्शन आएगा। वो पर्सन कहाँ पे होगा, अब वेस्ट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सब डायरेक्शन का ले लेते हैं इसमें हम, कि अ पर्सन इज़ इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एक पर्सन का फेस जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया उसने, और जो है 90 डिग्री फिर उसने जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मूव किया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों को ऐड कर देंगे, 180 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जो है हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या बच गया हमारे पास है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट की 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ होगी। बताया ना कि 45 डिग्री का होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जो है वो पर्सन जो है मूव कर रहा होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, साउथ वेस्ट। अ पर्सन इज फेसिंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एक पर्सन का फेस जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, उसके बाद उसने जो है 180 डिग्री जो है उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया, 225 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया, फिर 90 डिग्री उसने जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, और फिर 45 डिग्री जो है उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मूव किया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये क्या है 270 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, तो दैट पर्सन इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही जो वह मूव कर रहा होगा। अब इसके अंदर हम एक को ऐड कर सकते थे, इसके अंदर जैसे कि हम इसमें ऐड कर देते हैं कि वो 45 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है, तो ये तो हमारा सारा कैंसिल आउट हो गया है। अब क्या होएगा 45 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन साउथ वेस्ट की, साउथ वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा साउथ डायरेक्शन आ जाएगा। दैट पर्सन इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन, अब उसका फेस कहाँ पे है, साउथ डायरेक्शन में जो है उसका फेस है। अब हम इसका टाइप नेक्स्ट टाइप करते हैं, होप ही आपको क्लियर हो गए होंगे टाइप्स, तो दोनों तीनों टाइप क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप।